नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का बॉस इज ऑन मेरे यूट्यूब चैनल में और मैं आपका साथी मनप्रीत ठाकुर। बीते दिनों बिहार के मुजफ्फरपुर जिला की पारू थाना के अंतर्गत एक दलित बस्ती में एक मामला सामने आया। मामला ये था कि जैसे कि मीडिया ने बताया और लोगों ने बताया कि एक नाबालिग लड़की का रेप करके उसे मार दिया गया है। लेकिन जब कुछ राजनीतिक लोग और कुछ राजनीतिक लड़के इस मुद्दा को संज्ञान में लेके और जातिगत मुद्दा बनाने का कोशिश किए, तो जब पुलिस ने खुलासा किया तो लोगों का पैरों तले जमीन खिसक गया, क्योंकि असल में जो मुद्दा प्रकाश में आया वो हुआ ही नहीं था। या तो बात कुछ और ही थी। 11 अगस्त के दिन एक नाबालिग लड़की को अगवा कर लिया जाता है संजय राय के द्वारा और उसका रेप कर दिया जाता है। ये मैटर मीडिया में और सोशल मीडिया पे और जो एफआईआर किया गया उसके कॉपी में आया। लेकिन इस बात का फायदा उठा के गोल्डन दास नाम का एक व्यक्ति है जो अपने आप को दलितों का भगवान बताता है और दलितों का नेता बताता है। वो जातिगत खेल करने का कोशिश किया, जातिगत माहौल बनाने का कोशिश किया और कुछ गुंडों और लोगों को इकट्ठा करके उसने क्या किया कि संजय राय के गांव में जाके वहां पे तोड़ फोड़, यहां तक कि वहां के लोगों के अगल बगल के लोगों का सामान तक तोड़ा गया और घर तक तोड़ा गया। और पुलिस के खिलाफ, बिहार पुलिस हो या कोई भी अधिकारी हो जो बिहार सरकार के अंतर्गत आता हो, उसका पहले भी और इस मैटर में भी वीडियो वायरल हुआ बहुत सारा, जिसमें वो खुलेआम गाली दे रहा है। लेकिन जब पुलिस ने उसको पकड़ा और उसके बारे में वेरिफिकेशन किया तो उसके ऊपर पहले से 24 केस है और वो सब में पुलिस को गाली दिया है और उस पर केस हुआ है। इस घटना क्रम के बाद में लगातार राजनीतिक दलों का उस घटना स्थल पे और उस ग्रामीण गांव में लगातार आना जाना हो रहा था। उसी क्रम में कल एक नवयुवक जिनका नाम गोल्डन दास है, वो वहाँ कल आए हुए थे अपने समर्थकों के साथ में और उन्होंने वहाँ पे काफ़ी उग्र तरीके से अपने भाषण को रखा, जिससे इनके समर्थक उत्तेजित हो गए और इनके समर्थकों के द्वारा लगभग 5 से 6 घरों में जाकर तोड़फोड़ की गई। एक तो जो आरोपी थे जिनको गिरफ्तार किया गया था मिथिलेश राम, उनके घर के बाहर जो सामान पड़ा था उससे तोड़फोड़ की गई और जो उनके पड़ोसी थे उनके घरों में तोड़फोड़ की गई। और चूंकि वहाँ पर पुलिस बल मौजूद था तो जैसे ही ऐसा मूवमेंट हुआ तो 5 मिनट के अंदर पुलिस ने अपना एक्शन करना शुरू कर दिया। हम लोगों ने हल्का बल प्रयोग किया और वहाँ से उन लोगों को हटाया। उस क्रम में हम लोगों ने 16 लोगों की गिरफ्तारी की है, जिसमें से जो उसके मुख्य अभियुक्त हैं जिनका नाम गोल्डन दास, उनकी भी गिरफ्तारी की गई। जब उनका आपराधिक इतिहास हम लोगों ने देखा है तो अभी तक कुल मिला के 23 केस उनके ऊपर गया जिले, औरंगाबाद जिले और जहानाबाद जिले में हम लोग को प्राप्त हुए हैं। बाकी 2 केस पटना में भी हैं, रूपसपुर थाना से भी ये जेल भेजे गए थे। एक केस अभी गया कि खिजराय थाने में भी है, जो अभी रिसेंटली इसी साल 2024 में हुआ है। और अभी तक की जानकारी के हिसाब से वो अभी 4 कांडों में वो वांछित भी है, जिसमें बेल आउट नहीं है, वांटेड है। तो हम लोग अपने यहाँ भी इसमें 2 कांड प्रतिवेदित हो रहे हैं, जिसमें एक पीड़ित पक्ष है जिनके घरों में लूटपाट सामान तोड़ा गया है, वो लोग कर रहे हैं। लेकिन पुलिस ने बोला अभी तो आपका खातिरदारी ही नहीं किए हैं हम, तो आप हम पे कैसे एलिगेशन लगा सकते हैं। और पुलिस पकड़ के जब उसका क्लास लिया तो उसके चेहरे का एक्सप्रेशन और हाव भाव सुनिए, पहले क्या बोल रहा था और अब क्या बोल रहा है इस वीडियो में आप देख सकते हैं जो मेरे स्क्रीन के बगल में चल रहा है। ये दलित बैकवर्ड मुस्लिम समाज के दरोगा भी बन रहा है, एसपी भी बन रहा है, तो रोज झूठा केस में जेल भेजा जा रहा है। आदित्य कुमार एसएसपी को क्या हुआ, जेल भेज दिया गया। अभी गांजा चोर हरामखोर चोटा आईजी मित्रों को भी तो बचाया जा रहा है। अभी मोतिहारी में चोटा हरामखोर, वो भी गांजा चोरा के बेच दिया, जिसका सबूत हमारे पास है, उस पर अभी तक एफआईआर तक नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि गोल्डन दास ने जिंदाबाद मुर्दाबाद कराने नहीं आया है। हम सिर्फ थाना अध्यक्ष महोदय से सिर्फ 10 सवाल पूछेंगे। सीएम आवास और पीएम आवास और डीजीपी कार्यालय और एसएसपी कार्यालय और आईजीडीआईजी कार्यालय में दामाद की तरह सम्मान करने का नियम है। तो मैं पूरा किताब लेके आऊँ बाबा साहब के भाई, और आप लोग सुन लो गौर से कि क्या हो रहा है यहाँ पे। आप भेजते होंगे डीएसपी साहब को, डीएसपी साहब को ना थाना देख कानून पढ़ते हैं, जय भीम चिल्लाते रह जाओगे, कुछ नहीं होगा। क्या इस घटना के बाद आरोपी गोल्डन दास का बयान सामने आया है, जिसमें वो पुलिस से माफी मांग रहा है और उसके बारे में अफवाह बहुत गंदा और गलत फैला दिया गया था, जो कि यहाँ आने के बाद हमको ऐसा कुछ समझ में नहीं आया। और उसी को हवा सुनकर बहकावा में आकर हमने यहाँ अपने बयान से जो भी क्षति या नुकसान हुआ, जो भागदौड़ हुआ, मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ दिल से। और बिहार पुलिस से जो मैं आज तक बोलते आया हूँ, मैं उसके लिए दोनों कान पकड़ के मैं क्षमा मांगता हूँ और बिहार पुलिस को वर्दी को मैं सम्मान करता हूँ और अंतिम सांस तक मैं करूँगा। ये है गोल्डन दास जो थाना प्रभारी को घटिया थाना प्रभारी बता रहा है और पूरे बिहार के थाना पुलिस पदाधिकारी और ऑफिसर को कह रहा है कि हम वहाँ पे जाएंगे तो हम उनका दामाद जैसे वो हमको पूजा करेंगे। और भी गाली दिया है जो आप वीडियो में देख सकते हैं और उसके बाद इसका क्या हश्र हुआ है ये भी आप वीडियो में देख सकते हैं। असल में ये मैटर था ही नहीं, मैटर ओरिजिनल ये था कि उस लड़की का संजय यादव से अफेयर था 3 साल से।
अब हुआ क्या कि गांव के कुछ लड़के को ये चीज पता चला कि इस लड़की का अफेयर किसी संजय राय या संजय यादव करके नाम के लड़का से है। अब ये 5 लड़के क्या किए कि प्लान किए कि इन लोगों को रंगे हाथ पकड़ा जाए, लेकिन ये माहौल कब गमगीन हो गया ये किसी को पता ही नहीं चला। ठीक प्लान के मुताबिक संजय राय और वो लड़की गांव में पोखर पे मिलने गई तो प्लान के तहत ये 5 लोग वहां पे पहुंचे और इन लोगों को रंगे हाथ पकड़ने के बाद में जब उन लोगों ने लड़की को मारा और संजय को मारा तो उनके मार से लड़की का स्थिति खराब हो गया, और खराब होने के बाद में संजय को लगा अब इस बात का पूरा भंडाफोड़ होगा, इस बात से हमको रिमांड पे लिया जा सकता है। तो उसने क्या किया, लड़की को बेरहमी से लड़की का हत्या कर दिया। इसके बाद इस मैटर का पता चला, कल होकर जब लाश मिला तो इल्जाम ये लगाया गया कि उसका रेप करके उसको मारा गया है, लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट पुलिस ने सबके सामने रखा तो उसमें ऐसी कोई बात नहीं थी कि लड़की का रेप किया गया है। चूंकि रेप का नाम इसलिए इसमें आ गया कि पूरे भारत में रेप का मुद्दा पिछले 10 दिनों से हर जगह सुनाई दे रहा है, चाहे वो सोशल मीडिया हो या मीडिया हो। लोगों ने उस भेड़ चाल के हिस्सा बन के इस मैटर को भी उसी चीज से जोड़ दिया जो हुआ ही नहीं था। जब पुलिस ने गोल्डन दास को पकड़ा और अभियुक्त जो इस केस का है संजय राय उसको पकड़ा और वेरिफिकेशन हुआ, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया तो मैटर ये सामने आया कि रेप तो हुआ ही नहीं है। वो पकड़ाए रंगे हाथ, लड़कों ने उन्हें मारा। उसके बाद संजय को लगा ये मैटर और बाहर जाएगा, संजय ने मारा और उसका हत्या कर दिया। इस मैटर में पप्पू यादव और जनक राम भी आए और हेल्प भी किए, लेकिन वो लोग संवैधानिक तरीका से किया। लेकिन ये जो चूतिया है गोल्डन दास, ये आया और ऐसा वहां पे जातिगत माहौल बनाया और ऐसा मूवमेंट किया जिससे इसके ऊपर तो पहले से ही 24 केस है, लेकिन इसके चक्कर में वहां के युवा जो लोग हैं, लड़के हैं गांव के, वो पढ़ के 47 लोगों पे नामजद FIR हुआ और 245 लोगों को अन्य में रखा गया है। तो गोल्डन दास जैसा लोग समाज पे धब्बा है, जिसको ना ही बोलने आता है और ना ही चलने आता है, और वो दलित समाज का अपने आप को नेता बताता है और अपने चक्कर में अपने ऊपर तो 24 FIR हैं ही और अपने चक्कर में कम से कम 100 युवाओं का जिंदगी खा जाता है। तो इससे समझने की जरूरत है दोस्तों कि किसी भी भेड़ चाल में पड़ के किसी भी चीज को बिना वेरिफिकेशन किए उस पर नहीं जाना चाहिए। और बाकी आप लोग वीडियो में देखे होंगे कि गोल्डन दास का क्या व्यवस्था हुआ, और मेरा भी पुरजोर तरीका से मांग है कि जो इस केस में संलिप्त हैं, जिन्होंने संजय राय सहित जो गांव के 5 लोग जो लड़की को मारे और संजय राय हत्या किया, उसके बाद में इन लोगों पे कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए और फांसी की सजा होनी चाहिए। लेकिन गोल्डन दास जैसे लोगों पे भी कार्रवाई होना चाहिए जो समाज को भड़काने का काम करता है और आग फोड़ने का काम करता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।